नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूपीएससी ज्ञान जीके चैनल पर। तो आप सभी लोग जानते हैं कि सामान्य ज्ञान जीके एक ऐसा टॉपिक है जिससे हरदम क्वेश्चन आते ही रहते हैं। 10-15 क्वेश्चन पक्के आते हैं। तो आपको सामान्य ज्ञान जीके पूरी तैयार करने हैं ल्यूसेंट की, तो जल्दी से जुड़ जाइए हमसे। तो आज के हम इस वीडियो में टॉप 50 हाई लेवल के सामान्य ज्ञान जीके क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं। मिक्स क्वेश्चन है और वन लाइनर क्वेश्चन आंसर है, तो लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आप लोगों को कुछ समझ में आएगा। जल्दी से पेन कॉपी उठाकर बैठ जाइए और तैयार हो जाइए। जल्दी से हम शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले तो आप लोग अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारे द्वारा भेजी हुई आने वाली नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो वैसे चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि इससे पहले हम 1 से 50 तक क्वेश्चन देख चुके हैं। आज हमारे 51 से हमने सामान्य ज्ञान जीके संबंधी एक वीडियो बनाया था, उसमें 50 तक के क्वेश्चन है। अब इसमें पहला क्वेश्चन है कि सीसा का निष्कर्षण मुक्ता किस अयस्क से किया जाता है। सॉरी, देखो ये हो गया था। मतलब क्या कह रहा है कि सीसा का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है, किस अयस्क से। तो सीसा का निष्कर्षण किस अयस्क से, गैलोना से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे। तो सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक देव। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, तो गुरु नानक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार कौन माना जाता है। यानी कि सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है साहित्य में, नोबेल पुरस्कार। उसके बाद सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तो मान बुकर पुरस्कार सबसे बड़ा है उसके बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक घटनाओं के कार्यकरण विशेषण हेतु आदर्श प्रारूप की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी। तो इसका करेक्ट जवाब है मैक्स वेबर ने। यानी कि हमारे समाज में घटनाएं होती हैं, उसका बिल्कुल सही तरीके से विश्लेषण हेतु आदर्श प्रारूप, एक प्रारूप तैयार करवाया था मैक्स वेबर ने। तो उसकी अवधारणा मैक्स वेबर ने रखी थी आदर्श प्रारूप की। जल्दी से इसको याद कर लेना और कॉपी में नोट करते जाइएगा। सांची का स्तूप किसने बनवाया था। तो इसका करेक्ट जवाब है अशोक ने। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, अशोक के। तो भाई जल्दी से कमेंट करके बताना कि अशोक किस वंश का प्रमुख शासक था। 56 क्वेश्चन है कि सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो इसका करेक्ट जवाब है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा क्या है, मुस्लिम। यानी कि इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा मुस्लिम लोग रहते हैं, तो वहाँ पर मुस्लिम लोगों की जनसंख्या ज़्यादा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरोजिनी नायडू की कौन सी कविता संग्रह उसकी बेटी पद्मा नायडू द्वारा 1961 में मरणोपरांत प्रकाशित हुई थी। तो उसका सही जवाब है डॉन के पंख। नेक्स्ट क्वेश्चन है समूह से बाहर विवाह को प्रतिबंधित करने वाले विवाह को क्या कहा जाता है। समूह से प्रतिबंधित, बहिर्विवाह यानी बाहर विवाह, बिना किसी अनुमति के बाहर विवाह कर लेना अपनी मर्जी से, उसको क्या कहा जाता है, बहिर्विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समस्त हरियाणा पर अंग्रेजों का अधिकार कब हुआ था। तो समस्त पूरे हरियाणा पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ था 1809 या 10 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा चर्च कहाँ पर स्थित है। उसका सही जवाब है गोवा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सन 1964 में तत्कालीन किस प्रधानमंत्री को कैटल फीड प्लांट का उद्घाटन करने के लिए आनंद आमंत्रित किया गया था। तो इसका सही जवाब है श्री लाल बहादुर शास्त्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनंद हिंद सरकार की स्थापना या आजाद हिंद सरकार या आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने करवाई थी। सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने ही यहाँ से रूस या मास्को जर्मनी में जाकर के आज़ाद भारत के लिए एक अच्छी सेना गठित करी थी। फिर उन्होंने बारी बारी से आक्रमण करके अंग्रेजों को भगा दिया। तो इसी प्रकार के सभी विद्वानों ने हम सभी को स्वतंत्रता दिलाई है। तो दोस्तों उनकी स्वतंत्रता को ऐसे ही मत जाने देना,
कुछ करके दिखाओ इस भारत देश में, जब स्वतंत्र रूप से घूमने को मिल रहा है, खाने को मिल रहा है, पीने को मिल रहा है, तो आप लोग भी कुछ करके दिखाओ। क्यों नहीं कर सकते? जब पहले तो इतनी पढ़ाई भी नहीं होती थी, लेकिन उन लोगों ने करके दिखाया। जैसे कि भीमराव अम्बेडकर का ही उदाहरण ले, तो वो तो निचली जाति के थे, लेकिन उन्होंने देखो कितना बड़ा कार्य किया, संविधान के पिता के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन लोग। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका करेक्ट जवाब है 1920 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करें। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 48A। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्याग्रही प्रहलाद काव्य कृति किस कवि की है? तो इसका सही जवाब है तुलसीदास शर्मा। अगला क्वेश्चन है किस पाकिस्तानी पिछेपास्त को अग्नि द्वितीय छोड़ने के लिए 3 दिन बाद जला दिया गया? इसका सही जवाब है गौरी सेकंड को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सेंझाऊ 2 एवं सेंझाऊ 4 किस देश के मानव रहित अंतरिक्ष यान है? तो इसका सही जवाब है चीन के हैं दोनों। अगला है कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने उसका विरोध किया? तो इसका सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी। मतलब अलाउद्दीन खिलजी है जो एक नया धर्म चलाना चाहता, लेकिन उसका विरोध किसने किया? उलेमा मतलब मुस्लिमों को कहा जाता है जो एक देवता को मानते हैं, उसको ऐसा उलेमा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट जवाब है 19 जुलाई को। अगला क्वेश्चन है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह पंक्ति किसकी रचना है? तो मजहब नहीं सिखाता कि आपस में बैर रखो यानी कि लड़ाई रखो, यह पंक्ति किसने दी थी? तो मोहम्मद इकबाल की है। उन्होंने कहा था बिल्कुल सच सच कि हमें मजहब यानी कि मस्जिदें नहीं कहती हैं कि तुम आपस में लड़ाई करो, बैर करो, शत्रुता करो। तो मजहब नहीं सिखाता, आदमी खुद सीख जाता है अपना। जैसे कि कोई बच्चा छोटा होता है तो वो छोटे से ही आप लोग के मुँह से कुछ गलत शब्द सुनते हैं तो वो भी बोलने लगते हैं। ऐसे ही होता है कि दो लोगों में कुछ, जैसे आपके बेटे ने देखे अपने पिता की लड़ाई उससे, तो उसका भी मन पड़ेगा, फिर उसका भी गुस्सा उसी पे हावी रहेगा, ऐसा रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुमायूं ने किस युद्ध में दिल्ली के अफगान शासक सिकंदर सूर को पराजित किया था? तो इसका सही जवाब है सरहिंद का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदू मान्यताओं के अनुसार 4 वेद हैं, उनमें से सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू की शुरुआत किस में हुई थी यानी किस रूप में हुई थी? तो इसका सही है साप्ताहिक रूप में। ये सब क्वेश्चन आप लोग सच में लिख कर रख लो, क्योंकि जब भी एग्जाम आएगा, अभी SSGD का आने वाला है फरवरी में या मार्च में, तो जल्दी से पहले से ही पक्की तैयारी करते चलो और पूरे वीडियो देखा करो जिससे आके पूरे क्वेश्चन बन जाए। अगर आप लोगों को रीजनिंग की वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, हम रीजनिंग की वीडियो भी लाएंगे। हिंदी कथाओं के अनुसार दशानन के नाम से कौन जाना जाता है? तो हिंदू कथाओं के अनुसार दशानन को रावण के नाम से जाना जाता है। हवा में नमी बढ़ जाने पर ध्वनि की चाल क्या हो जाती है? हवा में अगर नमी बढ़ जाए तो ध्वनि की चाल घट जाए, तो याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास किसी वस्तु की इकाइयों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसकी सीमांत उपयोगिता कैसी होती है? तो घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति के संबंध रंगपुर किस राज्य का? इसका करेक्ट जवाब है गुजरात में। गुजरात में ही रंगपुर लोथल दोनों पाए जाते हैं। गुजरात पश्चिमी तट पर है, यहाँ पर लोथल बंदरगाह है जहाँ पर सभी वस्तुएं आयात निर्यात की जाती है। आयात का मतलब होता है कि अपन के पास जो कुछ कमी है अपन दूसरे देश से मंगाए, आयात। और निर्यात यानी कि जैसे अपने पास ज़्यादा वस्तुएं हो गई कुछ, जैसे अपने यहाँ मसालों का उत्पादन ज़्यादा होता था तो यहाँ से मसाले जाते थे विदेशों में, तो वो होगा क्या? निर्यात कहा जाता है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता की प्रतिमा किस शहर में स्थित है? न्यूयॉर्क। यानी कि स्वतंत्रता की प्रतिमा न्यूयॉर्क शहर में बनी होगी, देख के आना भाइयों। स्थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो इसका सही जवाब पुष्यभूति राजा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा? इसका सही जवाब है शुक्र ग्रह। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलुकड निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो इसका करेक्ट जवाब चंद्रगुप्त मौर्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो इसका करेक्ट जवाब है 8.3 मिनट। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद के कितने स्थायी सदस्य देश हैं? इसका सही जवाब है 5 और अस्थायी 10। तो कुल मिलाकर इनके 15 सदस्य देते हैं, स्थायी और अस्थायी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीमा के सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो इसका सही जवाब है SO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2014 में किसे विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था? इसका सही जवाब सुभाष चंद्र गर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? इसका सही जवाब है ज्ञानपीठ पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? चक्रीय सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो स्प्रेंगलर। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भैया हरो, जल्दी से याद कर लो दीदी हरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची स्तूप किस शहर के निकट स्थित है? इसका सही जवाब है भोपाल। अगला क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ज़ेनॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्दियों में गहरे रंग वाले कपड़े पहनते हैं तो क्योंकि ये ऊष्मा में अधिक मात्रा का अवशोषण करते हैं, यानी गर्मी होती है अच्छी। जैसे कि थोड़े गहरे रंग के कपड़े पहनेंगे तो उसमें गर्मी होगी, तो आपको ठंडी ज़्यादा लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र मंथन में जो अश्रु निकाला था उसका क्या नाम था? तो उच्चैश्रवा। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा परमाणु परीक्षण किस देश ने 30 अक्टूबर 1961 को किया था? तो इसका सही जवाब है रूस ने। अगला क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? तो नालंदा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सप्ताह का अर्थ क्या होता है? यानी 7 दिन। सप्ताह यानी 7 दिन। आतंकवाद विरोधी दिवस राष्ट्रीय कब मनाया जाता है? 21 मई को हर साल आतंकवादी राष्ट्रीय विरोधी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे लोग अच्छा बैंक किस बैंक की विज्ञापन पंक्ति है? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में अनेकता में एकता, एकता में अनेकता, यह कथन किसका है? बी स्मिथ का। भारत में अनेकता में एकता और एकता में अनेकता है, तो कथन है बी स्मिथ का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सदाकत आश्रम किस राजनेता से संबंधित है? सदाकत आश्रम किस राजनेता से? डॉक्टर राजगुरु। बिल्कुल इम्पोर्टेंट सवाल है। केंद्रीय चरम अनुसंधान CLRI कहाँ स्थित है? तो चेन्नई में। सबसे छोटा कोष के अंक है तो राइबोसोम। देखिए हमारे 100 क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुए भाइयों। अब इसके बाद हम सुमन ज्ञान जीका का मॉक टेस्ट अगली वीडियो में लाएंगे। अगर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए किस विषय का चाहिए। अभी तो हम मिक्स ले आ रहे हैं, मिक्स यानी बलराइनर मॉक टेस्ट। इससे पहले हमने 4 मॉक टेस्ट पॉलिटिकल के बनाए थे, तो जल्दी से उनको देख लीजिएगा, नहीं देखा है क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत अच्छा है। एग्जाम के लिए आपके सारे क्वेश्चन वहीं से आएंगे, तो देखिए भाई। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।